यहां बहुत अच्छा लिखा है, और यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 3 आयत में कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। इसीलिए तो यीशु मसीह ने लाजर को इजीली जिंदा कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था मौत को उसी ने बनाया है। इसीलिए तो उसने इजीली, बड़े ही आसानी से उसने तूफान को, आंधी को थमा दिया, क्योंकि सब कुछ उसी ने बनाया था। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ यीशु ने पिता में रहकर खुद बनाया है। आमेन। यदि आपके बेटे ने देखा हो पापा को सब कुछ बनाते हुए, या मान लो कारपेंटर का काम करते हुए पापा को देखा हो, तो एक दिन बेटा भी कारपेंटर बन सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा। ध्यान से सुनिएगा, क्या यीशु परमेश्वर है या नहीं, इस बात पर हम गौर कर रहे हैं। और आज की जो ये प्रीचिंग नहीं है, टीचिंग है, शिक्षा है ये। अगर ये प्रीचिंग होती तो मैं बाइबल बंद करके, सब कुछ बंद करके बस बोलता चला जाता, लेकिन ये टीचिंग है, और ये शिक्षा आपके कानों में से जहां जहां पर मैल है सब निकाल देगी, और यहां पर सही सुनाई देगा। आमेन। मैल समझ रहे, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि गलत शिक्षाएं खत्म हो जाएंगी और सही शिक्षा अंदर जाएगी। मैंने कई घंटे बैठकर इस संदेश को बनाया है, और आप चंद समय में यह संदेश आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। आपने मेहनत नहीं की, लेकिन आप सिर्फ सुनने की मेहनत कर रहे हैं, आप सिर्फ नेट के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मुझे कई घंटे परमेश्वर के सामने बैठकर इस संदेश को हासिल करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। आगे सुनेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 3 आयत पढ़े। पढ़िए। सुनिएगा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। जी आगे पढ़े। और जो कुछ उत्पन्न हुआ, हाँ, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यीशु मसीह के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक जगह थे। वो आने वाले समय में मैं एक शिक्षा आपके बीच में लेकर आने जा रहा हूं। मैं बताऊंगा आपको त्रि-एक परमेश्वर के बारे में, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। इसलिए आप मेरे पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, आप मेरे पेज को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से फॉलोवर्स इसमें और ज्यादा जुड़ सकें और ये शिक्षा को प्राप्त कर सकें। मैं फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर इसलिए एक साथ आना चाहता हूं, और मैं आया भी पिछले दिनों में, क्योंकि इस तरीके की शिक्षाएं मैं आपको देना चाहता हूं, ताकि आप उन्हें सुने और जो लोग आपसे सवाल पूछते हैं आप मुंह तोड़ जवाब दे सकें। आप उन्हें जवाब दे सके बाइबल से, आप उन्हें जवाब दे सके अपने मुंह से, आप उन्हें जवाब दे सके अपने समय के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। सुनिएगा, आगे चलेंगे। यानी कि सब उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, परंतु परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया। सब कुछ परमेश्वर ने वचन के द्वारा बनाया। और यूहन्ना पहला अध्याय उसकी पहली आयत के मुताबिक, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी पहली आयत के मुताबिक, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था। अगर आप पढ़ना चाहते वचन कौन था, तो आप जरूर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय से, पहले अध्याय की आप 14वीं आयत से लेकर 20, 22, 23 आयत तक जरूर पढ़ लीजिए। आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि वो वचन कौन था। वो वचन यीशु मसीह स्वयं आप था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये परमेश्वर यहोवा ने जो कुछ भी बनाया वो यीशु मसीह से अलग होकर नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सब कुछ बनाया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और क्लियर करूं, यदि आप कहते हैं कि जी कर दीजिए, आपको समझ आ रहा है, तो आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ आप और थोड़ा क्लियर कर दीजिए,
तो मैं और क्लियर करूंगा आपको और समझाऊंगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा और आप तब तक शेयर कीजिए और लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइए। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हमारे पास हाँ यस आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आगे चलेंगे और सीखेंगे, और इसके साथ साथ आप जरूर इसको शेयर करते रहिए और ज्यादा शेयर कीजिए। आपके नाम के आगे मुझे शेयर दिखाई दे, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए, ताकि आज की शिक्षा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा नास्तिक हो और कहे यीशु परमेश्वर नहीं है, तो उसको भी थोड़ा समझ आ सके। और मैं तो सिर्फ बाइबल से ही समझा सकता हूं, बाइबल के अलावा मैं कुछ नहीं समझा सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलो आगे चलेंगे और कुलुसियों पहला अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे। कुलुसियों पहला अध्याय उसकी 15 से लेकर 17 आयत तक पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिएगा क्या लिखा है। प्रेरित पौलुस लिखता है कि सब वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई और उसी के लिए सृजी गई। ध्यान से सुनिएगा, सब वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई, सब वस्तुएं उसी के द्वारा बनाई गई। पेड़ पौधे, जंतु और पशु पक्षी, आकाश, चंद्रमा, तारागण और पृथ्वी, पृथ्वी की सारी वस्तुएं, मिट्टी, पहाड़ियां, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया। पत्थर, ईंट, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया और उसी के लिए बनाया गया। आमेन। उसने अपने लिए ही बनाया जो कुछ भी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। जो कुछ भी बनाया है आप देखिए, वो सब कुछ परमेश्वर ने अपने लिए बनाया। जी पढ़ें। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सुनिएगा, यहां पर गौर कीजिए, यीशु मसीह कौन है। फिर से पढ़ें। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। सुनिएगा, यीशु मसीह कौन है। यहां पर आपको साबित हो जाएगा यीशु मसीह परमेश्वर है। वह तो अदृश्य, ना दिखने वाले परमेश्वर का स्वरूप है। और सारी सृष्टि में रुकिए, वो तो ना दिखने वाले परमेश्वर। आपने कभी परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन यीशु मसीह जब धरती पर आए तो लोगों ने यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर को देखा, क्योंकि यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी, धमकी सुनकर धमकी नहीं दी, एक थप्पड़ मारने वाले को मारा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मार पिटाई करने नहीं आए थे। परमेश्वर तो मनुष्य को बचाने के लिए आए थे, उसकी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए आए थे। तो यहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह अदृश्य, जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। आमेन। यीशु मसीह सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी, मेरी बात पर गौर कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, सारी पृथ्वी का पहलौठा है। उस समय की बात कर रहे हैं यहां पर पवित्र शास्त्र में, उस समय में की बात की जा रही है जिस वक्त में आदम भी बनाया नहीं गया था। सारी सृष्टि में पहलौठा। सारी सृष्टि में पहलौठा है, यानी सारी सृष्टि का मतलब पेड़ पौधे, आकाश, जीव जंतु, आदम हव्वा, और यहां तक कि आकाश पक्षी, या फिर आप कुछ भी जो कुछ आपको पृथ्वी के ऊपर दिखाई देता है, उन सारी वस्तुओं का पहलौठा यीशु मसीह है। तो सोचिए यीशु मसीह कौन है। सारी वस्तुओं का पहलौठा। हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे, शायद को आनंद आ रहा है, एक बार और फिर से पढ़ दें। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वह तो अदृश्य परमेश्वर का, जो परमेश्वर दिखाई नहीं देता, आपको दर्शन नहीं देता, उस परमेश्वर का प्रतिरूप है यीशु मसीह। जी। और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ओ माय गॉड। और सारी सृष्टि में पहलौठा है।
सुनिए, सारी सृष्टि में पहलौठा है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पूरे वर्ल्ड, पूरे संसार में वो पहलौठा है। सारी संसार की वस्तुओं में वो पहलौठा है। आमीन। पहलौठा है वो। और यदि वो पहलौठा है तो सोचिए वो कौन है? वो स्वयं परमेश्वर है। जी, एक आयत और पढ़ दीजिए। देखिए, एक आयत और पढ़ेंगे, उसमें और बिल्कुल क्लियर हो जाता है। जी, कुलूसियों पहला अध्याय की 15 आयत पढ़े। हाँ, एक बार फिर से पढ़ दें। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सारी सृष्टि में पहलौठा। अब इसकी एक आयत पर गौर करेंगे। 16वीं आयत पढ़े जरा। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में, यानी यीशु मसीह में सारी वस्तुएं बनाई गई। इसीलिए तो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह की आवाज को सुनते ही निकल जाती थी। इसीलिए तो कोढ़ चला जाता था। इसीलिए तो थम जाता था वो पानी जिसको वो कहता था थम जा। थम जाती थी वो आंधी जिसको कहता था वो थम जा। इसीलिए तो लाजर 4 दिन बाद भी मरकर जीवित हो गया, क्योंकि मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां, सुनिएगा, मौत यीशु के हाथ में थी। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए तो उसके ऊपर, जीवन के ऊपर उसका अधिकार था। इसीलिए तो उसने कहा, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह को मौत पर जय पाने की जरूरत नहीं थी। वो तो जय पाए हुए थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए जय पाई है, हमारे लिए जीवन को हासिल किया। वो तो ऑलरेडी पहले से ही जीवन थे। उनमें तो जीवन था, उनमें तो जीवन बहता था, उनमें से जीवन निकलता था। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। राबा शिखाना पूरा। जी, आगे बढ़िए। स्वर्ग की हो या अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, सुनिएगा, कौन कौन सी वस्तुओं पर यीशु मसीह का अधिकार है? वो स्वर्ग की हो या पृथ्वी की, देखी हो या आपने देखी हो या अनदेखी हो, यानी दुष्ट आत्माएं हो या फिर जो आप आदमी को देख रहे हैं वो हो, सबके ऊपर उसका अधिकार है। हाँ जी, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, देखी हो या अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई हैं, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। जी, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वो ही सब वस्तुओं में पहलौठा है, प्रथम है, पहला है। और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। आमेन। सब वस्तुएं उसी में खड़ी रहती हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हो रेबे शिखे रेखे थे। सुनिएगा, मसीह परमेश्वर का शक्तिशाली वचन है। मसीह परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर मसीह जो कि उसका पुत्र है, अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करता है। क्यों बातचीत करता है? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है, और एक दिन बताऊंगा मैं आपको, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है बाइबल के मुताबिक। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए इस वचन से आपको आशीष मिले, और मैं जानता हूं आपने बहुत कुछ सीखा है आज इस वचन से। मैं नहीं चाहता बहुत लंबा अपनी बातें उसमें ऐड करता जाऊं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं आपको दूं वो वचन से हो। इसलिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, और यदि आप बीमार हैं, पीड़ित हैं, आज के इस वचन को बड़े ध्यान पूर्वक ज्यादा से ज्यादा सुनिए, बारंबार सुनिए, ताकि आपको समझ आ सके कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। यानी कि मैं ये कहूंगा, यीशु मसीह सिर्फ पुत्र नहीं बल्कि वो स्वयं परमेश्वर थे।
इसीलिए उन्होंने लाजर को जीवित किया, इसीलिए उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोड़ियों को शुद्ध किया, इसीलिए उन्होंने आंधी को और पानी को रुक जाने का हुक्म दिया और वो दोनों रुक गए। प्रेज द लॉर्ड।